एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। दोबारा ट्राई करते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्रश्नावली 3G का ये पहला नंबर है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। देखिए मेरे भाई, सामने सभी लोग माना, बोलेगा कोई नहीं, सामने देखिए केवल। माना पुत्र की आयु x वर्ष, मान लिया क्या? पुत्र की आयु x वर्ष। सामने देखिए, सबको समझ में आएगा। पिता की आयु 4 गुनी है। पिता जो है 4 गुना है अपने बेटे से। अपने बेटे से कितना है? 4 गुना। तो 4 गुना x बराबर 4x। यही बात है। इसके बाद में कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद पिता की आयु, 7 वर्ष बाद पिता की आयु 7 साल बाद। मेरी बात याद रखना, जब बाद शब्द आए 7 वर्ष बाद, छोटी छोटी बात गौर करेंगे। जब 7 वर्ष बाद आए, बाद शब्द आए तो जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़। ठीक है ना? पहले आएगा तो माइनस करेंगे। फिर 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु x + 7। यही तो है। प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है कि पिता की आयु 7 वर्ष बाद, कितनी? 7 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 2.5 गुना 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। आ रही ना बात समझ में? 7 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 2.5 गुना, 2.5 को हम 2.5 पढ़ते हैं, 2.5 पढ़ लीजिए, 2.5 मत पढ़िए। 2.5 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। और ये 7 वर्ष बाद क्या है? 4x + 7 बराबर 2.5, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? x + 7। क्या आ जाएगा? x + 7। ठीक है ना? यही तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x + 7 बराबर 2.5 को क्या लिख सकते हैं? दशमलव, भाई 1 लिख सकते हैं बटे में, दशमलव के बाद 1 0। x + 7 25, 5 50, 25, 5 दूनी 10। 4x + 7 बराबर 5/2 x + 7। जो किताब में क्वेश्चन के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका यही आंसर। ठीक है ना? केवल समीकरण द्वारा व्यक्त करने के लिए कह रहा था। आप यहां पर भी आंसर लिख सकते हैं, और आप चाहें तो पिता और पुत्र दोनों की आयु भी निकाल सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है, ये आपका आ गया है। इसके बाद में अगर आप चाहें तो आप हल कर सकते हैं। कैसे? 4x + 7 5/2 x + 7। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 3 गुणा 2। 4x + 7 बराबर 5 x + 7। 4 दूनी 8x, 7 दूनी 14, 5x 7 पना 35, 7 पना 35। पक्षांतर कर लो। 8x 5x प्लस में इधर आया माइनस में, 35 - 14। ये हो जाएगा 3x। 5 से 4 गया 21, 3 सते x बराबर 7। x बराबर 7, 3 सते 21। यहाँ पे 21 है ना, तो 21 कट गया। अब पुत्र कितने साल का आ गया? 7। तो x बराबर 7
जब यक्ष बराबर पुत्र की आयु 7 है, पुत्र की आयु बराबर कितना आ गया 7 वर्ष आ गया कि नहीं। और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु बराबर 4 गुणा x की जगह पे 7, 7 चौक 28 वर्ष। पिताजी कितने साल के हैं 28। हाँ लिखना शुरू कीजिए। किसी भिन्न के अंश तथा हर, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। दोबारा सुनेंगे। किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। क्वेश्चन में एक बार फिर बोला गया केवल आपको समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। युगपत समीकरण, पूरा साल नहीं करना है, भिन्न नहीं ज्ञात करनी है, केवल समीकरण बनाना है। लुक एट द व्हाइट बोर्ड, सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। माना अंश बराबर x, अंश को क्या मान लिया और हर बराबर y, और आपको पता है भिन्न उसे कहते हैं जो अंश बटे हर के रूप में होता है। ये तो होता है अंश बटे हर के रूप में जो होता है उसे क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y। भाई भिन्न बराबर यही हो जाएगा क्योंकि अंश बटे हर होता है, अंश आपका x है और हर आपका क्या है, y है। देखिए बेटा इसमें दो स्थितियों में बात हुई है। पहली स्थिति में कह रहा है अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। दोबारा कह रहा है अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए। फर्स्ट स्टेप, प्रथम स्थिति, इंग्लिश में स्थिति को स्टेप कहते हैं ना, कहेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्थिति के अनुसार। प्रथम स्थिति में कह रहा है कि अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दो, तो आपका ये रहा भिन्न, अंश में एक जोड़ दिया और हर में एक जोड़ दिया। भाई अंश में भी एक जोड़ दिया और हर में भी एक हमने जोड़ दिया, तो भिन्न का मान बच्चा कितना हो गया, कह रहा 5/6 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। सभी लोग सामने देखिए, त्रियक गुणा कर लो। यहाँ पे हो जाएगा 6x + 1 बराबर 5y + 1। समझ में आ रहा है, ब्रैकेट खोल दो। 6x और 6 कन्नम 6, 5y 5 कन्नम, पूरे का पक्षांतर कर लो। 6x + 6 - 5y और माइनस का 5 बराबर 0। तो 6x - 5y, 6 से 5 जाएगा +1 बराबर 0। 6x - 5y बराबर -1, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आ गई बात समझ में। इसके बाद में दूसरी स्थिति, क्या दूसरी स्थिति, सेकंड स्टेप में क्या कह रहा, दूसरी स्थिति है कि अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए। तो ये आपकी भिन्न रही, अंश से एक और हर से एक घटा दिया गया, तो भिन्न का मान कितना हो गया, 4/5। त्रियक गुणा इसका इससे, 5x - 1 बराबर 4y - 1। ब्रैकेट खोल दो। 5x - 5, 5x - 5 एकन्नम 5, 4y 4 एकन्नम 4। आई ना बात समझ में, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, आ रहा ना। अब देखिए 5x माइनस का 5 और ये प्लस में इधर आया, माइनस में इधर आया, प्लस में, और इक्वल का है क्या हो गया, 0 के हो गया। तो 5x - 4y और 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, -1। याद रखना मेरे बच्चों, बड़े अंक के आगे देखिए जो चिन्ह होता है वही लगता है। -5 + 4 माइनस का 1, तो 5x - 4y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। आपसे कह रहा है ये समीकरण आप हटा दीजिए, आपसे इतना ही केवल यही आंसर है आपका।
यही आपका क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से यही आपका आंसर है। लेकिन हम पूरी भिन्न नहीं निकाले लेते हैं, साल भी कर रहे हैं तो पूरा साल कर लेते हैं। ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में हम 4 से और 2 में अगर हम 5 से गुणा करके घटा दें तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे और इनका मान आ जाएगा ना। लिखेंगे समीकरण 1 में, इसमें 1 में 4 से, 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 में जब आप 4 से करेंगे तो 6 चौको 4 पंचे 20 माइनस 5 पचाहा 25 5 चौको 20 बराबर, इसमें करेंगे तो 4 एकन्नम 4 और 5 एकन्नम 5, तो 24x माइनस 20y माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 20। कहाँ पे ये वाला क्या है, माइनस का 9 से 20y कटेगा, 24 से 25 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का x बराबर माइनस 9, x बराबर 9। समीकरण कहाँ पे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो 6 गुणे 9 x की जगह पे माइनस का 5y बराबर माइनस 1, 6 9 का 54 माइनस 5y बराबर माइनस 1। 54 प्लस में पक्षांतर करोगे किसमें जाएगा, माइनस में, तो माइनस 5y बराबर माइनस 55, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5y बराबर 55, y बराबर 55 बटे 5 11 पचे y बराबर 11। ठीक है, अब भिन्न आपकी क्या होती है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, है ना। और यहाँ पे आपने क्या माना है, x बटे y, भिन्न को क्या माना है, x बटे y, और x कितना है, x आया है 9 और y कितना है 11।